वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन फार्मूलाज पढ़ेंगे, जिसमें सेट वन में हम कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूलाज पढ़ेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हैं। और जो हम पहले डिफरेंशिएशन में पढ़ के आ चुके हैं कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का सेकेंड स्केयर, कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस को सेकेंड स्केयर, सेकेंड का सेकेंड एक्स टेन एक्स, और कोसेकेंट एक्स का माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। इन्हीं फार्मूलाज को अगर हम रिवर्स कर दें तो इंटीग्रेशन के फार्मूलाज बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट फार्मूला आप देखें तो कॉस ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस की इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो साइन एक्स आ जाएगी। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन विद द डिफरेंशियल ऑफ द एंगल एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मीन्स के अगर ये एक्स किसी एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हो गया तो इसकी इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब इसके एंगल का डिफरेंशियल भी साथ में मौजूद होगा, अदरवाइज़ इसकी इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है बच्चों कि कॉस ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे तो साइन ऑफ एक्स प्लस सी आएगी। कब आएगी? जब इसके एंगल का डिफरेंशियल हमारे पास साथ में मौजूद होगा। बिल्कुल इसी तरह आपने ये पढ़ रखा है कि कॉस का डेरिवेटिव जो था वो माइनस साइन था। ठीक है, इन जनरल अगर आप माइनस कॉस का डेरिवेटिव लें ना तो वो साइन आता है, तो साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी है। लाइकवाइज अगर यहाँ पर x हमारे पास किसी एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हुआ पाया गया तो फिर उसका डिफरेंशियल भी साथ में होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल साइन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब इसके एंगल का डिफरेंशियल एफ प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स साथ में होगा, तब हम लिख सकते हैं माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। फिर हमने ये भी पढ़ रखा है कि टेन का डेरिवेटिव जो हुआ करता था वो सेकेंड स्केयर ऑफ एक्स था। टेन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्केयर ऑफ एक्स। तो लाइकवाइज यहाँ पर भी अगर ये x किसी एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हुआ तो फिर हम लिखेंगे सेकेंड स्केयर ऑफ एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब इसका डेरिवेटिव एंगल का गिवन होगा साथ में, या हम यूँ कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल साथ में होगा, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी टेन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसी तरह कोसिकेंट स्केयर ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन आती है माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। और अगर इसका एंगल भी आपके पास रिप्लेस हुआ किसी एफ ऑफ एक्स से तो हम लिखेंगे कोसिकेंट स्केयर ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसी तरह आपने ये भी पढ़ रखा है कि सीकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स था, तो सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन जो आएगी आपके पास वो सीकेंट एक्स प्लस डी सीकेंट एक्स प्लस सी आ जाएगी। और सिमिलरली अगर यहाँ पर भी हमारे पास ये x किसी एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हुआ तो फिर इसके एंगल का डिफरेंशियल भी साथ में होना चाहिए। और फिर आपने ये भी पढ़ा था कि कोसिकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स होता है, तो माइनस कोसिकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी आएगी। और लाइकवाइज अगर इसका एंगल किसी और फंक्शन से रिप्लेस हुआ तो फिर उसका डिफरेंशियल भी साथ में होना ज़रूरी है ताकि हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकें। तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स हुआ तो फिर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल भी साथ में होगा। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज से। अब इसकी कुछ हम एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब हमें यहाँ पे बेसिकली साइन की इंटीग्रेशन करनी है। और अगर आप इसके एंगल के ऊपर गौर करें तो अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आप पावर रूल अगर लगाएं तो 1/2 एक्स की पावर -1/2 मीन्स कि एक्स की पावर -1/2 तो यहाँ पे साथ में गिवन है, सिर्फ आपने इसमें 2 बनाना है साथ में। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया और बाहर 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है इस फार्मूले के तहत कि साइन की इंटीग्रेशन जो होती है हमारे पास वो माइनस कॉस में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, कब होती है? जब इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ में हो। तो अब देखें यहाँ पे इसके एंगल का डेरिवेटिव ये साथ में बन गया है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे अंडर रूट एक्स है प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली अगर आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है, मतलब हमने कॉस की इंटीग्रेशन करनी है और फंक्शन हमारा जो एंगल है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का अगर आप देखें डेरिवेटिव तो वो 1/x होता है और ये साथ में मौजूद है। तो कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास साइन एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगी। कब आएगी? जब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ में होगा। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव साथ में है, तो ये साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी आ गया। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो सेकेंड स्केयर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब ये ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स का रेसिप्रोकल, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अब सेकेंड स्केयर ई की पावर माइनस एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे माइनस का साइन मिसिंग है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन अंदर एंगल इधर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, बाहर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन जो होती है वो टेन में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, और ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है वो है कोसिकेंट स्केयर। अब कोसिकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन आपको पता है ये माइनस कॉट में कन्वर्ट हो जाती है। कब हो जाती है? जब इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ में हो। तो अगर आप गौर करें तो साइन स्केयर का जो आपके साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/√1 माइनस एक्स स्केयर साथ में मौजूद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये देखिए कोसिकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी होती है। कब होती है? जब इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ में हो। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो सेकेंट √θ और √θ कॉट √θ, इस कॉट को अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये आपके पास tan √θ बन जाएगा। अब ये सेकेंट एफ ऑफ एक्स और tan एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, वो हमारे पास है इसके एंगल का डेरिवेटिव। अगर आप गौर करें तो √θ का जो डेरिवेटिव होगा आपके पास वो 1/2 √θ होगा। मतलब यहाँ 2 मिसिंग है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? 2 से डिवाइड भी करा दिया और बाहर मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है सेकेंड एफ ऑफ एक्स tan एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम अगर हमारे पास हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है सेकेंड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखें ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, इसको फंक्शन माने, ये भी हमारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव जो होगा वो 1/2 √θ हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ में गिवन है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं सेकेंड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और ये 2 बाहर एज इट इज़ आ गया ये वाला। इसके बाद अगर आप गौर करें तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोसिकेंट स्केयर कॉट स्केयर। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हमारे पास यही फार्मूला लग रहा हो। तो अगर आप देखें तो जो हमारा फार्मूला था ना उसमें था कोसिकेंट एफ ऑफ एक्स कॉट एफ ऑफ एक्स, और साथ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो तो हम उसको लिखते हैं माइनस कोसिकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पर तो स्केयर आ गया, तो इसका मतलब है इनमें से लाजमी तौर पे कोई एक जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको हम फर्स्ट फंडामेंटल या सेकंड फंडामेंटल से करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर हमारा जो कॉट का डेरिवेटिव होता है ना वो कोसिकेंट स्केयर होता है। तो कॉट हमारा फंक्शन है और इसके ऊपर कुछ पावर 2 है, तो कॉट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस कोसिकेंट स्केयर, और एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 भी आएगा। तो माइनस हमने इसका मतलब है कि यहाँ पे -2 मिसिंग है, तो हमने -2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करा दिया। अब फर्स्ट फंडामेंटल रूल ये कहता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो और उसकी कुछ पावर हो अदर देन -1 तो हम उसकी पावर को इन्हांस कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल रूल लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स की पावर n हो, साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसका आंसर ये आ जाता है आपके पास। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/6 कॉट क्यूब 2θ प्लस सी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ है dx ओवर सेकेंड 2x। अब अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हम इस सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि 1/सेकेंड आपके पास क्या होता है? कॉस होता है। अब कॉस की इंटीग्रेशन हमें पता है साइन होती है, लेकिन कब होती है? जब इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ में हो। तो हम 2x का डेरिवेटिव साथ में बना लेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो अब कॉस की इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स हमारा 2x है, तो साइन 2x प्लस सी, और ये 1/2 एज इट इज़ आ गया। इसी तरह ये क्वेश्चन है हमारे पास dx ओवर साइन 3x tan 3x। इन दोनों, अब आपको पता है कि 1/sin कोसिकेंट होता है और 1/tan जो होता है वो कॉट होता है। तो हम इन दोनों को ऊपर ले गए, तो कोसिकेंट 3x कॉट 3x।
अब ये वो केस है जिसके अंदर हम वो फार्मूला लगाएंगे कि कोसिकेंट एफ ऑफ एक्स कॉट एफ ऑफ एक्स, साथ अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसका आंसर आता है माइनस कोसिकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे हम माइनस लिख देते हैं, ये सही नहीं लिखा हुआ, माइनस कोसिकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो अब अगर आप देखें तो एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है यहाँ पर वो 3 होना चाहिए, तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 से डिवाइड भी कर दिया। अब कोसिकेंट एफ ऑफ एक्स कॉट एफ ऑफ एक्स साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका आंसर आता है माइनस कोसिकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो हमारा ये आंसर आ गया माइनस कोसिकेंट ऑफ 3x प्लस सी, और ये हमारे पास 1/3 एज इट इज़ आ गया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।